अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। तो अच्छी बात है, आप भी ठीक से और मैं भी ठीक से हूँ। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने आपके साथ अपने बारे में और अपनी ही लाइफ के बारे में एक कहानी शेयर की है। और कहानी ये है कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ मुझे रात को नींद नहीं आती, लेकिन एक स्टोरी की वे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। तो आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और अपने अपने सजेशंस ज़रूर देने हैं कि भाई ये काम कर लो तो आपको रात को नींद आ जाएगी। अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो भी मुझे थोड़ी सी रिकमेंड कर दे, मेडिसिन रिकमेंड कर दे कि भाईजान ये खा लो तो आपको रात को नींद आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई मेरा फ्रेंड देख रहा है, अगर इसके अलावा कोई और भाई मेरा जो न्यू सब्सक्राइबर या न्यू फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर वो भी सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज को जो प्रोडक्ट है जो कि मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो एक ट्रैवलिंग पिलो है। वो ट्रैवलिंग पिलो आम सा पिलो, यानी कि तकिया आम सा तकिया नहीं है जो हम रात को अपने सर के नीचे रख के सो जाते हैं, वो पिलो नहीं है। वो बहुत ही कंफर्टेबल पिलो है, यानी कि उसमें आई थिंक पॉलिस्टर है और वो जो दाने दाने से होते हैं जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल, उसमें से हीट पास नहीं होती। तो यानी कि आप सर्दियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भाई ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इवन के ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, बस पे ट्रैवल करते हैं और इवन के जहाज़ पे ट्रैवल करते हैं, उन भाई के लिए बहुत ही अच्छा सा पिलो है। तो जिस भाई को परचेज़ करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके लिंक ओपन करके परचेज़ कर सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बात ये है कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। तो उससे पहले स्टोरी से पहले आपको थोड़ी सी पीछे वाली इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए और आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। तो स्कूल का जो टाइम था उसमें मेरे एक फ्रेंड होते थे नहीं, अभी भी हैं माशाल्लाह। तो उनका नाम माशाल्लाह फ़खर अली है और उनको हम अली बलोच भी कहते हैं कभी कभी। अब उनका असल नाम क्या है वो ख़ुद ही ये वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे। तो तब की यानी कि उनके साथ मेरी जो फ्रेंडशिप हुई वो एटलीस्ट 7th क्लास में हुई थी। उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। तो उनके फादर माशाल्लाह SHO हैं, अभी रिसेंटली वो DSP बने हैं, उनकी अभी प्रमोशन हुई है। तो उनके फादर को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसके अलावा उनको भी, अपने फ्रेंड को भी मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आपके फादर की प्रमोशन हुई है। तो अभी तक आप मेरे घर नहीं आए और आपने अभी तक कोई ट्रीट भी नहीं थी, इवन कि आपने कोई अभी तक मिठाई भी नहीं खिलाई। अच्छा खैर, फ़खर के साथ मेरी जो फ्रेंडशिप शुरू हुई वो 7th क्लास से शुरू हुई। माशाल्लाह हम एक अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छे बडी बन गए। और बात ये होती थी, माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान भी है। तो बात ये होती थी कि हम क्लास में, जैसे लड़कियां आपस में क्लास में इकट्ठी बैठती हैं कि आज भी मेरी सहेली साथ बैठेगी, आज मैं अपनी सहेली के साथ ये सहेली के लिए ये लेके आऊँगी। तो हमारा भी कुछ इसी तरीके वाला सीन होता था, यानी कि हम बेस्ट बडीज़ थे। और तो यही होता था कि हम क्लास में इकट्ठे बैठते थे। कभी मैं नाराज़ हो जाता था, यानी कि छोटी छोटी बातों पे, तूने 2 समोसे खाए थे मुझे एक नहीं दिया, इस बातों पे। तो कभी वो भाई नाराज़ हो जाते थे। तो ये इनके उसके साथ मेरी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। लेकिन बात ये आ गई थी, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, अब स्कूल वाले फ्रेंड्स तो नहीं, यानी कि स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, इवन के शायद मेरे पेरेंट्स, तो हमें ना बस ये कहते होते थे भाई पढ़ो दोस्तियाँ छोड़ दो, पढ़ो दोस्तियाँ छोड़ दो, पढ़ो दोस्तियाँ छोड़ दो। लेकिन हमने दुनिया इधर की इधर होगी, लेकिन हमने अभी तक फ्रेंडशिप नहीं छोड़ी। इवन के बाद प्रिंसिपल तक पता चल गई, प्रिंसिपल ने हमें 10 लेक्चर्स दिए, कभी 20 लेक्चर्स दिए, कभी इवन के बस डेली लेक्चर्स दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है सर अब नहीं बोलते, ठीक है सर अब नहीं बोलते। लेकिन ये सिचुएशन आती, जैसी छुट्टी होती थी हम आपस में इकट्ठे बाइक में, कभी वो मुझे छोड़ देता था, बल्कि ज़्यादा वही मुझे छोड़ देता था घर। तो यानी कि इस तरीके से मेरे फ्रेंड के साथ यानी कि फ्रेंडशिप थी फ़खर के साथ। तो बात ये चल रही थी कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। तो अब असल कहानी अब शुरू होती है। तो अच्छा चलें, माशाल्लाह मेरी मैट्रिक क्लियर होगी, अच्छी परसेंटेज थी, 70-75 परसेंटेज थी। तो मैट्रिक मेरी क्लियर होगी। उसके बाद मैंने एडमिशन कॉलेज में हुआ मेरा। तो उस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, ख्वाजा फरीद कॉलेज। तो उस कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ, जाहिर सी बात है कॉलेज है तो अभी 1-2 महीने तो मैं रेगुलर जाता रह गया। अब जाहिर सी बात है जब कॉलेज की हवा लगती है, बड़े लोग होते हैं, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी हवा लगी। तो उसके बाद ये हुआ कि कॉलेज से जैसे छुट्टी होनी मैंने स्नोकर पे चले जाना, कॉलेज से जैसे छुट्टी होनी तो मैंने दोबारा स्नोकर पे चले जाना। तो उस टाइम पे मैंने अपनी स्नोकर शुरू कर दी थी। तो गेम माशाल्लाह अच्छी हो गई थी और अभी भी अच्छी है, लेकिन अब मैं नहीं खेल रहा क्योंकि टाइम नहीं होता बिल्कुल भी और लॉकडाउन चल रहा है। तो स्नोकर यानी कि जो मेरा फ़र्स्ट ईयर था वो मैंने अपना स्नोकर पे गुजार दिया, लेकिन मेरी फ़र्स्ट ईयर पास आउट हो गई। उसके बाद ये हुआ था कि इन बिटवीन जब मेरी फ़र्स्ट ईयर चल रही थी
मैं ना एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी कर रहा था ताकि मैं एयरफोर्स ज्वाइनिंग कर सकूं और आर्मी ज्वाइनिंग कर सकूं। तो फर्स्ट ईयर के बीच में मैं स्नोकर भी खेल रहा था, एयरफोर्स और आर्मी की यानी कि ट्रेनिंग होती है वो भी ले रहा था। ट्रेनिंग आर्मी वाली ट्रेनिंग नहीं, यानी कि जो इनिशियल टेस्ट की और इंटरव्यू की जो ट्रेनिंग होती है सर थे उनसे ले रहा था। अच्छा खैर, अब किसी तरीके से मैंने फ़र्स्ट ईयर पास कर ली और जब मेरा एयरफोर्स का टेस्ट हुआ तो वो मेरे से रह गया, फिर आर्मी का टेस्ट हुआ वो भी मेरा रह गया। उसके बाद मैंने नेवी का टेस्ट यानी कि नेवी की प्रिपरेशन की, वो भी मेरी नेवी भी रह गई। अब जो अल्लाह को मंजूर था अब वो तो जाहिर सी बात होना है। अच्छा खैर, उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब जाहिर सी बात है वो टेस्ट ले लेके ही इंसान को मार देते हैं पंजाब कॉलेज वाले। तो उसके बाद अब मैं कोई शरारती लड़का यानी कि बदतमीज़ लड़का नहीं हूँ मैं। हाँ, शरारतें करता हूँ, तो शरारतें भी एक हद तक जो अच्छी लगती है इंसान को। अब पंजाब कॉलेज में हमने शरारतें करनी थी। उस टाइम एक नया 3G आ गया था पाकिस्तान में, तो मोबाइल भी नया था, स्मार्टफोन्स आ गए थे। तो सारा टाइम या तो टेस्ट में गुजर जाता था ये सोच के कि कल का टेस्ट कैसे देना है, और आधा टाइम गुजर जाता था 3G नेट यूज़ करके। तो अच्छा खैर, पंजाब कॉलेज से मेरा एक अच्छा यानी कि एक्सपीरियंस रहा है। उसमें ये हुआ कि पंजाब कॉलेज से जब मेरे पेपर हुए उसमें ये हो रहा था कि मैं साथ साथ एक दफ़ा फिर भी ट्राई कर रहा था ताकि मैं आर्मी एयरफोर्स को ज्वाइनिंग कर लूँ। तो बात नहीं बन पाई और मेरी यानी कि एयरफोर्स में भी यानी कि रिजेक्शन होगी, और जो मेरे सेकंड ईयर के पेपर्स थे उसमें भी मेरी 2 सप्लियाँ आ गई। सप्लियाँ ऐसे हैं कि मेरी एक केमिस्ट्री में सप्ली आ गई और एक फ़िज़िक्स में सप्ली आ गई। अच्छा खैर, अब जाहिर सी बात मैं भी डिसाइड हुआ हूँ, घर वाले भी डिसाइड हुए पड़े। तो मेरी माशाल्लाह मदर ने एक डिसीजन लिया कि ये बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। अब कहानी असल शुरू हो जाती है। तो मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता, इसको हॉस्टलाइज करने की फुल ज़रूरत है। इसको हॉस्टल में भेज दिया जाए और हॉस्टल ऐसा चुना जाए जहाँ पे फुल डिसिप्लिन हो, फुल स्ट्रिक्टनेस हो। तो मेरी मदर ने मुझे आर्मी के हवाले कर दिया। पनवाकिल छावनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी पनवाकिल में है आर्मी जो कैंट है। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग दे दी। तो अब ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था तो इन बिटवीन मैंने अपने जो मेरे सप्ली के पेपर्स थे वो भी मैंने माशाल्लाह क्लियर कर लिए। अच्छा खैर, अब वहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो एटलीस्ट 10 या 11 महीने हो चुके थे। अब इस 10 या 11 महीने में मेरी जो नींद थी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, नई जगह, आर्मी है, हॉस्टलाइज हूँ, अकलौता भी था, लाड भी थे, सब कुछ था। अब यकदम एक इंसान हॉस्टल में जा रहा है, सब कुछ उससे साइड पे हो गया। अब वो इंसान या तो ये सोच के उसको नींद नहीं आती, या तो वो डिसाइड होके नहीं। अब ये मुझे समझ नहीं आई, मैं तो या डिसाइड हुआ पड़ा था या तो मुझे दूसरी चीज़ें सोच रहा था, इस वजह से मुझे नींद नहीं आती। खैर, जब हॉस्टल मेरा ज्वाइन हुआ तब से यानी कि मुझे तब से लेके अब तक नींद नहीं आई। अब बीच में क्या होता था, खैर अब यानी कि नींद आ जाती थी, टेंशन तो अल्लाह खैर कोई भी नहीं थी। 4 बजे नींद आ जाती थी, उसके बाद 5 बजे नींद आ गई, 3:30 4, यानी कि ये मामूली टाइम होता था। फिर उसके बाद ये होता था 4 बजे नींद आती थी, 4:30 या 5 बजे आ जाता था हमारा वार्डन। वो भी फौजी होता था, इतना बड़ा इतना मोटा डंडा छोटा उठा के आता था। वो हमें कमर पे मारता था तो हमें 5 बजे फिर उठा देता था, पीटी करो तो ये वॉक करो। तो खैर, इस तरीके से मेरी जो फर्स्ट नींद जो ख़राब हुई, जब से मुझे नींद ना आने हुई, जो पहली वजह थी वो यही थी कि मैं घर से जब बाहर निकला तो तब से मेरी नींद उखड़ गई। उसके बाद ये हुआ, मैं FSC जब की हुई थी तो वहाँ पे मेरा जो दूसरा बोर्ड था वो फेडरल बोर्ड था। तो वहाँ का जो है मेरा NOC नहीं बना। तो NOC की वजह से मुझे जो आर्मी थी यानी कि आर्मी का जो हॉस्टल था वो मुझे छोड़ना पड़ गया। अच्छा खैर, अब क्या करें, FSC तो पास हो गई है, अब क्या करें, अब एडमिशन नहीं है। अब इंजीनियरिंग का कोई एडमिशन या कोई यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया हुआ। अब जाहिर सी बात है, घर वेला बैठ दूँ, 1.5 महीना हो गया। तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि डिप्लोमा कर लेते हैं। तो मैंने डिप्लोमा करने के लिए बहावलपुर चला गया। बहावलपुर GCT में मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा खैर, अब सबसे बड़ी बात, GCT में मैंने एडमिशन लिया, उसी के ऑपोजिट रेंजर्स हेडक्वार्टर है। पहले मैं आर्मी से छुटकारा पार के आया हूँ, उसके बाद जब मैं बहावलपुर डिप्लोमा करने गया तो मेरी मदर ने मुझे हॉस्टलाइज कर दिया रेंजर्स हेडक्वार्टर में। यानी कि मैं जब दूसरा घर से बाहर यानी कि जब निकला वो, तब मैं रेंजर्स के साथ रहने लग गया। तो जो मुझे मेरी हल्की सी जो नींद थी, आदी हो गया था। अब जब मैं रेंजर्स में आ गया, अब मेरी वो नींद भी उड़ गई, क्योंकि रेंजर्स आर्मी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है।
और उनके बोलने का स्टाइल, उनमें थोड़ी सी सख्ती भी होती है। रेंजर्स में आर्मी की जो बोलने का अंदाज़ है वो थोड़ा नरम होता है, लेकिन होते वो भी स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो रेंजर्स के बोलने का जो अंदाज़ है, जो आप अगर वो सलाम भी कर रहे हैं तो इंसान उस सलाम से भी डर जाता है। इनकी ज़रा सख्ती होती है, उनकी भारी होती है आवाज़, और उनके माशाल्लाह कद भी बड़े बड़े होते हैं, तो इंसान वैसे ही देख के टून हुआ पड़ा होता है। तो अच्छा, खैर 8 महीने मैंने यहाँ भी गुजार लिए, 8-9 महीने। उसके बाद मेरा जो फ़खर फ्रेंड था, जिसका मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था, तो वो जो है मुल्तान ISP में पढ़ता होता था। तो एक दफ़ा मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई, हाँ फ़खर किधर है? तो वो कह रहा मैं ISP में होता हूँ, CS कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो मुल्तान, मेरा अपना ही घर है, तो मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। खैर वीकेंड था, सैटरडे संडे थे, तो मैं मुल्तान चला गया किसी तरीके से। तो वहाँ से जाके मैं मिला और फ़खर से मिला, उसने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाई। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, हाँ यार तू भी तो मेरी तरह ही है, तू यूनिवर्सिटी में कैसे घुस गया? तो उसने मुझे मोटिवेट किया, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उसने मुझे मोटिवेट किया। तो खैर फिर उसके बाद मैं दोबारा भावलपुर आ गया। उसके बाद मैंने अपनी मदर को कॉल की, मदर को कॉल करके ये कहा कि मम्मा सुने मेरी बात, अभी भी तो मेरा अभी मैंने FSC में माशाल्लाह मेरी क्लियर हो गई है, और अभी मेरे 3 साल भी और वेस्ट हो जाएंगे अगर मैंने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमे के बाद भी मैंने इंजीनियरिंग करनी थी, और FSC भी मेरी क्लियर हो गया, तो उसके बाद भी मैंने इंजीनियरिंग ही करनी थी। तो इससे अच्छा यही है कि पैसे तो यहाँ भी लग रहे हैं, हम पैसे उठा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने मम्मा को किसी तरीके से मोटिवेट किया, मनाया, तो मम्मा मेरी चुप करके मान के मुल्तान आ गई, और मेरा ISP में एडमिशन हो गया, और मैंने अपने रेंजर से भी दोबारा जान छुड़वा ली। अच्छा खैर, तो बात ये थी कि वो आर्मी जब से मैंने ज्वाइनिंग की, और अब जब मेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन होगी, अब इन बिटवीन अब मुझे बिल्कुल भी नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। शायद मुझे अपने घर में नींद आती है, लेकिन अब जो घर में नींद आती थी अब मुझे वो भी नहीं आती। अच्छा, उसके बाद मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मुझे बात सिर्फ इतनी थी कि जो मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था, जिससे सारे लोग चिढ़ते होते थे, इनके चिढ़ने से मुराद जो हमारी फ्रेंडशिप को तोड़वाना चाह रहे होते थे, आज उसी फ्रेंड की वजह से मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ कि माशाल्लाह आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ। तो वही मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स हमें रोकते होते थे कि आपस में मिलो नहीं, फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो, कुछ नहीं होने वाला तेरा, ना उसका कुछ होगा ना तुम्हारा कुछ होगा। तो उसी फ्रेंड की बदौलत ही आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ माशाल्लाह। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, उसके बाद बात ये हो रही थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। अब जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी लाइफ है। अब यूनिवर्सिटी लाइफ में हर सेमेस्टर का सीन होता है, तो हर सेमेस्टर में 2 महीने बाद पेपर्स आ जाते हैं, और अब जाहिर सी बात है 2 महीने बाद पेपर्स आते हैं, तो आपस में जब 2 महीने बाद फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होते हैं, तो सोने का तो वैसे कोई सीन नहीं होता। बहाना तो पढ़ाई का तो एक बहाना होता है इकट्ठे होने का, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें हमने शुगर करना होता था, गेम्स खेलनी होती थी, इधर जाना होता था, फजूल में खाने होते थे, तो हमारी रात इस तरीके से गुजर जाती थी। तो सुबह जब यूनिवर्सिटी का टाइम होता था तब हम क्लासेस में सो रहे होते थे। तो यही सारी सिचुएशन थी कि किस तरीके से मेरी नींद हराम हुई। नींद हराम तो नहीं हुई, खैर इनके मुझे नींद आती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आती। रात सारी रात जागता रहूँगा, पखे की तरफ देखता रहूँगा, और ख्यालों में होऊंगा, कभी क्या सोच रहूँगा, कभी क्या सोच रहूँगा। ये नहीं कि मुझे कोई टेंशन है या तो कोई और खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी है, ऐसा अल्लाह खैर करे, कोई चक्कर नहीं है। बस ये है कि बस हाँ, अगर मैं फुल थका पड़ा हूँ, फुल काम किया हो मैंने, या 1 दिन से या 1.5 दिन से मैं जाग रहा हूँ, तो फिर मुझे आ जाती है नींद। जैसे ही लेटूँ 10-20 आधे घंटे बाद मुझे नींद आ जाती है। तो यही मेरी सारी सिचुएशन थी कि किस तरीके से मेरी नींद उड़ी अपने ऊपर से। तो आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी मेरी जो एक स्टोरी है कि किस तरीके से मेरी नींद उड़ी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछे। अगर किसी का पॉइंट क्लियर ना हो वो भी कमेंट लाजमी करे, ताकि मैं उसके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। मेरी इस वीडियो को जो फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उन भाई से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।